माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और चैप्टर फर्स्ट में भी हम आज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको हम समझेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी पे जो चार्ज होता है उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी जो है, चार्ज बॉडी कैन पुश अदर बॉडी टू इटसेल्फ। माने जो चार्ज बॉडी है अपनी साइड दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। इसके आपने कई एग्जांपल देखे होंगे। और जो चार्ज डेवलप होता है वो हमारा किसकी मदद से होता है? तो चार्ज इज डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रबिंग। ये वो रीजन है जिसकी वजह से कोई बॉडी पे हमारा चार्ज आता है, या हम कहें बॉडी चार्ज गेन कर लेती है, या बॉडी पे चार्ज आ जाता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे तीन आपको पॉइंट याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की। मींस किसी बॉडी पे जो चार्ज है, चार्ज के आगे हम ये नहीं कह सकते कि ये चार्ज किससे मिलके बना है। जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले, जैसे हमारा घर है, घर किससे मिलके बना है? ईंटों से। ईंट हमारा रेत से मिलके बनी है या मिट्टी से मिलके बनी है। अब हम कहें मिट्टी किससे मिलके बनी है, तो ऐसे फर्दर हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप करते जाएं तो जो लास्ट आंसर आएगा, इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसके आगे हम इस पे कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते। ओके, सॉरी स्टूडेंट। चार्ज बॉडी कैन पुश अदर बॉडी टू इटसेल्फ। मींस जो जिस बॉडी पे चार्ज होता है, मींस जो बॉडी चार्ज वाली होती है वो किसी अदर बॉडी को अपनी साइड क्या कर सकती है? पुश कर सकती है। या हम इसी लाइन को यहाँ पे मैं नोट करके एक और लिखा दे रहा हूं कि जो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी कैन अप्लाई force to other body। किसी अदर बॉडी पर क्या लगा सकती है? फोर्स लगा सकती है, उसको अपनी तरफ खींच सकती है। ओके, ये आपने देखा भी होगा। और तीसरा, चार्ज इज डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग। अब ये जो चार्ज है वो डेवलप कैसे हो रहा है, सबसे मेन ये है। तो चार्ज का डेवलपमेंट हमारा फ्रिक्शन की मदद से या रबिंग। मींस किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारे ये दो हैंड है, मैं हैंड को रब करता हूं तो ये जो रबिंग हो रही है हमारी, रबिंग करने पर दोनों बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपेंड करते हैं कौन सी बॉडी पर पॉजिटिव जाएगा, कौन सा नेगेटिव। ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो हमारा मटेरियल है, जो बॉडी हमारी किस मटेरियल से मिलकर बनी है, उसका नेचर क्या है। क्या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, जो मैं आगे फर्दर आपको बता दूंगा। तो मेनली हमारे ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी चार्ज बॉडी की या किसी बॉडी की। और चार्ज बॉडी दूसरी अदर बॉडी को अपनी साइड में क्या कर सकती है? पुश कर सकती है। चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन या फिर रबिंग। और चार्ज बॉडी कैन अप्लाई फोर्स टू अदर बॉडी। चार्ज बॉडी के पास एक पावर आ जाती है या एनर्जी आ जाती है। चार्ज मीन्स है क्या? चार्ज मीन्स उसके पास एक पावर आ गई है, एक एनर्जी आ गई है। उस एनर्जी का वो यूज करके दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर देती है और क्या कर देती है? उसको अपनी साइड में पुश कर लेती है।
ओके। और कभी कभी अगर आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो ये रिपेल, अट्रैक्शन, वो सभी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, अब इनके थ्रू हम कैसे चार्ज डेवलप कर लेते हैं। ओके, जैसे हमारा ये एक फॉर्म है। ओके, ये हमारा एक फॉर्म है। ओके, और फॉर्म के पास हमने एक छोटे छोटे पीसेस पेपर के यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं। पेपर पीस या पीस ऑफ पेपर आप बोल सकते हैं, पीस ऑफ पेपर। अब मैंने क्या किया, ये फॉर्म उठाया और इसके पास लेके गया, इसको टच नहीं कराया, जैसे ये मेरा फॉर्म है और मैं इसके पास इसको लेके गया। मैंने देखा यहाँ ये जो अभी बॉडी है न्यूट्रल बॉडी है और इस पे कोई भी अट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा, मींस ये पेपर ऑफ पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। लेट इट, मैं यहाँ पे थोड़े से मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये है, छोटे छोटे पीसेस हैं, ये हैंड पे आप पीस देख पा रहे हैं। मैं यहाँ से इसके पास लेके गया, अब देख रहे हैं कोई भी अट्रैक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इसको रब करूंगा अपने से और इसके पास लेके जाऊंगा तो ये हमारा अट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं हम स्टैटिक चार्ज। ओके स्टूडेंट, तो ये किसकी मदद से हुआ, ऐसा क्या किया मैंने इसमें जिसकी मदद से ये जो मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया और जो पेपर पीस था वो क्या हुआ, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। ऐसा क्या किया मैंने इसमें, केवल मैंने इसको अपने से रब किया। रबिंग करने की वजह से जो दो बॉडी के बीच में क्या पैदा हुआ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मदद से हमने इस बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। उस चार्ज बॉडी की वजह से मीन्स अब इसमें चार्ज आ गया, मीन्स एक एनर्जी आ गया। उस एनर्जी की मदद से, उसी एनर्जी के द्वारा ये उन पीसेस को अपनी तरफ क्या कर पा रहा था, पुश कर पा रहा था। इसी को बोलते हैं हम चार्ज। मीन्स हम कह सकते हैं वो बॉडी पर क्या आ गया, इस पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, फॉर्म पे चार्ज आ जाता है। एक अदर एग्जांपल आपने देखा होगा, वो कुर्सी वाला खेल देखा होगा आपने। कुर्सी पे एक बच्चे को बैठा दिया जाता है, बच्चा या कोई भी बड़ा बैठ जाए और उस पे गीली तौलिए से हम पीछे से उसको पीटे, बीट करें, तो देखने को मिलता है उस बंदे को एक झटका फील होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा फील होता है और वो वहां से हट जाता है। वो भी हमारा क्या है, लगातार पीटने की वजह से उनके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से बॉडी पे चार्ज आ जाता है और उस चार्ज की वजह से उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देखने को मिलता है। ये भी हमारा क्या है, एक स्टैटिक चार्ज का एग्जांपल है। अब यहाँ पे ये दोनों जो एग्जांपल मैंने बताए आपको, एक ऐसे चार्ज के बारे में बताया जो मूव नहीं कर रहा है, कुछ स्टैंड के लिए ये लागू हो रहा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, जो चैप्टर 12 है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी को हम, इलेक्ट्रिकल करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे जो चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है मीन्स मूव कर रहा है, मूव मीन्स मोशन में है, वो हमारा डायनामिक नेचर का है, मोशन में है इस वजह से। और ये जो कॉम की मदद से, या हम चेयर वाला एग्जांपल ले रहे हैं, या और भी कई ऐसे एग्जांपल हैं, इनमें हम देखेंगे जो चार्ज है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हमारा मूव नहीं कर रहा है, केवल हमारा कुछ टाइम के लिए वहां पर बना रहता है, उसके बाद वो अपने आप रिमूव हो जाता है। जैसे हम उन पीसेस को कुछ देर के बाद इससे फिर उठाने की कोशिश करें तो वो नहीं, हमारे इस साइड ये उसको पुश नहीं कर पाएगा। रीजन, वो जो स्टैटिक चार्ज था कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंडों के लिए आता है और वो रिमूव हो जाता है, इसलिए हम उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। और मोशन में नहीं होता, रेस्ट पोजीशन पे होता है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, हम अपने 12th के सिलेबस में दो तरीके का इलेक्ट्रिकल चार्ज देखते हैं। पहला स्टैटिक चार्ज, ओके स्टूडेंट, दूसरा हमारा
डायनामिक डायनामिक चार्ज या डायनामिक नेचर का चार्ज आप बोल सकते हैं। स्टैटिक चार्ज हमारा रुका होता है, मीन्स रेस्ट पोजीशन पे होता है चार्ज, और यहाँ पे जो चार्ज होता है मोशन में आपको देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये आपकी यहाँ पे खासियत रहती है। और ये एग्जांपल है आपका स्टैटिक चार्ज का, और डायनामिक का आपको एग्जांपल लेना है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, या कोई बैटरी हम जैसे सेल लेते हैं, सेल की मदद से हम कोई जैसे टॉय है, कार या कुछ भी छोटा मोटा रोबोट है उसको चला रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज देखने को मिलता है। ओके, तो वो हमारा डायनामिक नेचर का होता है। अब ये जो चार्ज होते हैं दो तरीके के होते हैं, कैसे? तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, अब हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपने ये देख लिया, वो दो नेचर का हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है या डायनामिक। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप ऑफ देखने हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, आपने ये लिख लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। तो चार्ज जो है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब दो पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे हैं तो हमेशा इनके बीच में आपको एक फोर्स डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब भी दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज आपके आए हैं, उस केस में भी, केस वन, when two positive charge, both are when two positive charge take near to each other, उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन। और जब नेगेटिव वाले को आपस में पास लाने की कोशिश करें तो भी आपको वहां पे रिपल्सन देखने को मिलेगा, रिपल्सन या रिपेल आप बोल सकते हैं। ओके, अब इसमें एक पोजीशन, एक केस ये हो सकता है स्टूडेंट कि आपका एक जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव हो और एक हमारा नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अट्रैक्शन उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपके तीन पॉसिबिलिटी बनती है। ओके स्टूडेंट, तो ये आप नोट कर लीजिए कि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज को आप पास लाने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको दिखा रहा है कि एक चार्ज जो मतलब चार्ज बॉडी है, दूसरी बॉडी पे, चार्ज बॉडी पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। अब वो रिपल्सन का हो या फिर हमारा अट्रैक्शन का हो, ये डिपेंड करेगा नेचर पे, बॉडी के। ओके, अब यहाँ पे ये मैं यहाँ पे इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं, और आने वाली वीडियो में मैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है, और इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इन सभी को बताऊंगा। ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 12 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।